आज हम आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि जुलाई में कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं। तो इस महीने एक दो नहीं बल्कि 12 आईपीओ खुलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि कर इन सारे आईपीओ के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग विद रेखा। कोरोना महामारी के बावजूद पिछले साल बहुत सारे कंपनियों को आईपीओ आया और इन कंपनियों ने खूब सारा पैसा भी जुटाया और इस साल अब तक 20 से ज़्यादा कंपनियों ने इशू के लिए आवेदन जारी किया था। इसके अलावा 26 कंपनियां अभी भी अपने आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी का इंतज़ार कर रही हैं। तो चलिए आज हम एक एक कर सभी आईपीओ के बारे में जानते हैं और आप अपने पसंद के आईपीओ चुन सकते हैं और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और अगर आपने भी अब तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग और ग्रो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहला आईपीओ है जोमेटो का। अब फूड डिलीवरी कंपनी के इश्यू को सेबी से मंजूरी मिल गई है और कंपनी 8.7 अरब डॉलर के वैल्यूएशन के साथ इशू लाने की तैयारी में है और कंपनी का इश्यू मिड जुलाई तक आ सकता है। दूसरे आईपीओ की बात करें तो दूसरा आईपीओ है श्रीराम प्रॉपर्टीज़। अब कंपनी इसी महीने इशू लाने वाली है और आईपीओ के जरिए कंपनी 800 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। कंपनी 550 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल और 250 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू जारी करेगी। और तीसरा आईपीओ आने वाला है सेवन आइलैंड शिपिंग का। यह मुंबई की सी लॉजिस्टिक कंपनी है और कंपनी 2003 में शुरू हुई थी और पिछले 18 साल से ये इस बिजनेस में है। सेवन आइलैंड शिपिंग को इस साल अप्रैल में ही इशू लाने के लिए सेबी से मंजूरी मिली थी और कंपनी इशू से 600 करोड़ रुपए जुटाने वाली है और इस आईपीओ में 400 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 200 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होगा। और चौथा आईपीओ है आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कोलकाता की माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और कंपनी इसी महीने अपना आईपीओ लाने वाली है। आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज इशू से 1800 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है और इनमें से 850 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और बाकी ऑफर फॉर सेल होगा। पांचवा आईपीओ है एएमआई ऑर्गेनिक्स। अब ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जुलाई में 650 करोड़ रुपए का इशू लेकर आने वाली है। कंपनी 300 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू जारी करेगी। इसके साथ ही 60.6 करोड़ रुपए का शेयर ऑफर फॉर सेल में बेचा जाएगा। छठा आईपीओ है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। यह राजस्थान की कंपनी है जो रोड और हाईवे का निर्माण करती है। कंपनी का इशू 7 जुलाई को खुलने वाला है और जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट 963 करोड़ रुपए का इशू लाने वाली है। इसका प्राइस बैंड 828 से 837 रुपये तय हुआ है और कंपनी का इशू 9 जुलाई को बंद होगा। सातवां आईपीओ है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब यह एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका इशू जुलाई में ही आने वाला है और कंपनी की तरफ से जारी आवेदन के मुताबिक यह 750 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू जारी करेगा। इसके साथ ही कंपनी 650 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल में बेचेगी। आठवां आईपीओ है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस। कंपनी इशू के जरिए 1700 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। कंपनी 1160 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू जारी करेगी और इसके साथ ही कंपनी 73 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत बेचेगी। नौवां आईपीओ है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी। अब कंपनी का इशू पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा। कंपनी के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, लिहाजा इशू से जुटाया गया सारा पैसा प्रमोटर्स के पास जाएगा और कंपनी को इससे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी इशू के जरिए 1546 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। इसका प्राइस बैंड 880 से 900 रुपये तय किया गया है और कंपनी का इशू 7 जुलाई को खुलेगा और 9 जुलाई को बंद हो जाएगा। 10वां आईपीओ है विजया डायग्नोसिस सेंटर। हैदराबाद की यह कंपनी जुलाई में इशू लाने की तैयारी में है और कंपनी आईपीओ से 2000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। इसमें कंपनी के स्टेक होल्डर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, जिनके पास कंपनी के 35% स्टेक हैं। 11वां आईपीओ है नुवोको विस्टा कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब सीमेंट की यह कंपनी इसी महीने 5000 करोड़ रुपए का इशू लाने वाली है। इसमें 1500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 3500 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल जारी किया जाएगा। कंपनी के प्रमोटर्स नियोगी इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं और कंपनी में इनकी हिस्सेदारी 85.56% है। और 12वां आईपीओ है आधार हाउसिंग फाइनेंस। इसमें कंपनी
जुलाई में 7300 करोड़ रुपए का इशू लाने वाली है और इस इशू में 1500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू जारी किया जाएगा और 5800 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल में बेचे जाएंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पर देखा 12 आईपीओ जो कि इसी मंथ जुलाई में आने वाले हैं। तो आप भी अपने पसंदीदा आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी की पूरी रिसर्च करनी चाहिए। कंपनियों की पूरी रिसर्च करने के बाद ही आप आईपीओ में अप्लाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।